मेंबर्स, अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकते हैं। देखो बहुत सारी कंपनीज में न्यूज आ रही है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इंपैक्ट करेगी कल के दिनों के अंदर। ठीक है, टाटा मोटर्स की बहुत तगड़ी अपडेट्स आ रही है, कैप्री ग्लोबल का क्यूआईपी आने वाला है, स्टारलिंक इंडिया में आ चुके हैं और बहुत सारी। ठीक है, एंड आपकी क्वेरीज में जरूर लेना चाहूंगा। ठीक है, लेकिन देखो एक चीज बताना जरूर चाहूंगा, मैंने हेजिंग का वीडियो यहाँ पे रखा था, काफी लोगों ने मुझे पूछा है सर हेजिंग का वीडियो कहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरी चैनल में सेकंड वीडियो ये बेस्ट ऑप्शन हेज यस्टरडे रखा था। ठीक है, और ऐसे 2-3 वीडियोस और रखे हीच करके आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, काफी चीजें बताई है। आप ऐसा तो सबसे पहले यही वीडियो देखेगा जो मैंने कल रखा था, ये थोड़ा ज्यादा स्टार्टिंग से है। उसके बाद ये वीडियो देखेगा जो 2 वीक पहले रखा है। ठीक है, उसके बाद दूसरे वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। एंड हाँ, हेजिंग में देखो कभी कभी लॉसेस भी होते हैं, तो मैं वो भी रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे कमेंट कीजिएगा, देखो मैं अगर ये जो डेली बेसिस पे आपको रखता हूं कि भाई मेरा आज इतना हुआ हेजिंग में, तो आई होप कि आपको कोई इशू नहीं है। अगर है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अगर कुछ भी नेगेटिव अपडेट हुआ तो वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को क्लियर आइडिया रहे कि भाई हेजिंग में कितना रिस्क है कि नहीं। ठीक है, उसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं कि आरबीआई पॉलिसी से पहले मैंने 3 हेजिंग के पोजीशन को एग्जिट कर दिया था, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स। ठीक है, ये तीन में कुल 55 का प्रॉफिट हुआ था, 55 की। ठीक है, और जनरली जैसे कि मैंने बोला बैठे बैठे मैंने प्रॉफिट किया था, कोई ज्यादा टाइम स्पेंड किया नहीं मैंने, एक बार लेके मैं बैठ गया था। ठीक है, इसके अलावा मैंने अभी जो होल्डिंग में वो है बीईएल, डेविस लैब, और मैंने आज एंट्री की है एचएल के अंदर। ठीक है, जब भी एग्जिट करूंगा बता दूंगा। और हाँ, यहाँ पे कोई लॉसेस भी हुआ तो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ताकि आपको पता रहे। एंड सी, जैसे कि मैंने बोला, एवरी डे निफ्टी में प्रॉफिट होना पॉसिबल नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं आज मार्केट पूरा साइडवेज था। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है निफ्टी में डेली बेसिस पे। लेकिन हेजिंग में क्या होता है कि अब आप फ्राइडे को लेके जाते हैं। ठीक है, कोई ऐसी कंपनी हेजिंग करके जहां पे कोई ज्यादा मूव मंडे को न आए। ठीक है, लाइक बीईएल, बीएल में आज कोई मोमेंटम था नहीं, तो आप देखोगे मेरी हेजिंग पोजीशन जो फ्राइडे 3,000 का प्रॉफिट था वो 7,000 में हो गया। ठीक है, और मैंने ये बीएल की एंट्री भी फ्राइडे की थी रिस्क लेके, हालांकि मैंने बताया नहीं था लेकिन मैंने रिस्क लिया था। तो बीएल की पोजीशन मैंने फ्राइडे ही ली थी, इंट्राडे में ही 3,000 का प्रॉफिट हुआ था और मंडे तक 7,000 तक का हो चुका था। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला, हमेशा याद रखो कि सोच समझ के लो, फोकस करो हेजिंग में। ठीक है, रिस्क बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स ही रडार पे रखो, ज्यादा बेनिफिटेड है। ठीक है, चले ओके। अब देखो ये मैंने जो किया था वो सिर्फ पैसिव के लिए था। ठीक है, साइड साइड बिजनेस आप एक टाइप का बोल सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट में कल क्या रह सकता है। देखो ऑलरेडी बता चुका हूं, मार्केट एक रेंज बाउंड होने की एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा मोमेंटम कर चुका था, आईवी स्पाइक हो चुकी थी। ठीक है, अब कल भी मैं क्लैरिटी नहीं बता सकता, हालांकि आईवी काफी गिर चुकी है डेफिनेटली, लेकिन कल भी कोई क्लैरिटी नहीं है। आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी हल्का सा गैप डाउन है। अब मार्केट में नीचे एक सपोर्ट है यहां पे, सी आज का जो लो है वही एक सपोर्ट है। तो अगर ये इसके नीचे कल जाता है तो हो सकता है एक बार 25,000 को सपोर्ट लेने की कोशिश करें। ठीक है, यानी कि 80 पॉइंट का डिफरेंस आपको यहां पे दिखाई देता है। ठीक है, अगर अगर गया तो। ठीक है, हालांकि मार्केट अगर 25,140 के ऊपर क्रॉस करता है तो फिर मोमेंटम फ्रेश आएगी। ठीक है, लेकिन आप ये समझेगा, देखो ऊपर कोई रेजिस्टेंस है नहीं। ठीक है, जो भी है वो कंटिन्यूसली वन वे ट्रेंड में है, तो हो सकता है स्लो स्लो मोमेंटम करे। ठीक है, ऐसे नहीं कि बड़ा स्पाइक आएगा कोई ऊपर, स्लो स्लो मोमेंटम करने के चांसेस है। बात समझ में आ रही है, ये चीजें ध्यान में रखिएगा, कल भी क्वांटिटी को सोच समझ के फोकस कीजिएगा। और मैंने आपको जो लेवल्स पता है वो लेवल्स को ही फॉलो कीजिएगा, विदाउट लेवल्स ट्राई करने की भी कोशिश मत कीजिएगा, वरना ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, लेवल्स को देखिए क्या लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं, अगर नहीं तो फिर गया। ठीक है, आप देखोगे मैंने मॉर्निंग में जो लेवल शेयर किया था आज के दिन के अंदर, उसी रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ। ठीक है, उसने ब्रेक भी नहीं किया मॉर्निंग में, ये जो ओपन हुआ वो उसके जस्ट नीचे ओपन हुआ। ठीक है, फिर ये फॉल किया और ब्रेक भी नहीं किया। अगर ये डीआई ब्रेक कर लेता, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। ठीक है, अगर अगर ये डीआई को ब्रेक कर लेता तो भी मैं एंट्री कर लेता। ठीक है, लेकिन ये डीआई को भी ब्रेक नहीं किया, तो हमेशा याद रखो कि लेवल्स को रडार पे रखो। ठीक है, लेवल्स ब्रेक हो तो सोचेंगे। आई बात समझ में। चलिए, तो ये अब बात क्लियर हो गई। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी भी साइडवेज था, और बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी होते तो जनरली उसको डेली बेसिस पे नहीं देखा जाता। ठीक है, चलिए, इसके अलावा आज एफआई की कंटिन्यूसली एंट्री थी, मैं इसको और मिनिमाइज कर देता हूं। ठीक है, एफआई की कंटिन्यूसली एंट्री थी, ये पॉजिटिव बात है। अब ध्यान से समझिएगा, देखो यूएस मार्केट आज ओपन पॉजिटिव हुआ था, लेकिन आप देखोगे नेगेटिव चला गया है। ठीक है, तो साइडवेज है, वैसे ज्यादातर एफआई मार्केट, सॉरी, यूएस मार्केट साइडवेज है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे देखो आपने कुछ किया कि नहीं मंडे को, यानी कि आज के दिन के अंदर, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर मेरा इसमें कुछ प्रॉफिट हुआ, उसमें कुछ हुआ, जो भी है आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखो मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ हर बार डेफिनेटली। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए,
जीएसटी काउंसिल, अब ध्यान से सुनिएगा, जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग है, ठीक है, एंड इसमें मेंशन ये किया गया है कि इंश्योरेंस पे टैक्स में रिलीफ आ सकती है। अब देखो मैं सिंपल कर देता हूँ, जनरली ये हर बार जीएसटी की मीटिंग होती है ना, हर बार इंश्योरेंस के जो टैक्सेस पे बात की जाती है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ न्यूज़ न्यूज़ के थ्रू बात की जाती है, ठीक है। जनरली जितने भी जीएसटी काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं, वो कभी भी इंश्योरेंस पे टैक्स कट की बात नहीं करते, ठीक है। और मैंने देखो, मैं गवर्नमेंट को खराब नहीं बोलता कभी भी जनरली, ठीक है, लेकिन मैंने ये गवर्नमेंट का एक चीज़ मैंने देखी है कि टैक्स कभी रिड्यूस नहीं करते, टैक्स बढ़ाते ज़रूर है, ठीक है। एक टाइम पे सर्विस टैक्स 14% था, जीएसटी आके 28% हो गया जीएसटी। और आप देखोगे फोर व्हीलर अगर आप कोई महंगी लेते हैं 10-12 लाख के ऊपर की, तो उस पे टैक्स 50% तक का भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन टैक्स कभी कोई जगह रिड्यूस नहीं हुआ। पहले एसटीटी था, लॉन्ग टर्म टैक्स को निकाल के, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को। अभी एसटीटी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोनों है, और एसटीटी बढ़ा भी दिया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कभी टैक्स रिड्यूस नहीं करती, और अगर करती है तो ऐसा लगता है कि अगर कोई बहुत बड़ी इश्यूज आती है, उनकी पोजीशन को डामाडोल कर देती है, ऑपोजिशन अगर आती है, तो उस टाइम पे यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस करती है, बाकी जनरली टैक्स रिड्यूस नहीं करती। तो ये मैंने देखा है, तो आप इसको इंश्योरेंस सेक्टर में पॉजिटिव मत लीजिएगा। बहुत सारे बोलते हैं कि सर क्या इंश्योरेंस सेक्टर में ये पॉजिटिव कर सकते हैं, टेम्पररी न्यूज है, ठीक है, इसको पॉजिटिव मत लीजिएगा। चलिए स्टारलिंक, आप देखोगे स्टारलिंक में इनका इंडिया में लॉन्च हो चुका है एज पर आई नो, ठीक है, और 3,000 प्राइस रखी गई है मंथली बेसिस पे, और हार्डवेयर का वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है, सेटअप है 33,000 का, ठीक है। क्या क्या ये पॉजिटिव है? आंसर इज नो, ठीक है। ये बहुत महंगा प्लान है, माना तो ये ही जा रहा है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा 0.18 सब्सक्राइबर्स आ सकते हैं, मिलियन सब्सक्राइबर्स 0.18। ओके, सो बस उतना ध्यान में रखिएगा कि ये जनरली आई डोंट थिंक कोई इंपैक्ट करेगा, या भारती, एयरटेल, जियो या रिलायंस को कोई इंपैक्ट करेगा, ठीक है। तो कोई पैनिक का सिचुएशन नहीं है। इसका प्लान इतना महंगा है कि कोई सिर्फ कॉर्पोरेट कंपनीज जो होती है ना, वही ले पाएगी, बाकी तो आई डोंट थिंक कोई ले पाएगी। तो ये चीज़ें बेकार है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर प्लान 3,000 की जगह 300 पे होता, या उससे भी कम होता, तो कुछ ज़्यादा बेटर होता, ठीक है। कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, अब देखो जना की मैं बात अगर करने जाऊँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ, कोई इश्यूज तो है नहीं, आई होप रिकॉर्डिंग में कोई इश्यूज नहीं है। चलिए, तो देखो जना बैंक की मैं बात करना चाहूंगा, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक से निकल के यूनिवर्सल बैंक में जाने वाला है। ये चीजें बहुत पॉजिटिव है, हालांकि अप्रूवल के लिए वेट कर रहा है। अप्रूवल अगर हो जाता है, एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है, ठीक है। लेकिन देखो जनरली मैं बोलता हूँ कि भाई बैंक्स एंड फाइनेंस बहुत रिस्की होते हैं। कभी भी कुछ भी न्यूज़ आ जाती है और फ्रॉड्स हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट आती है, स्टॉक फॉल कर जाता है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक तो बहुत रिस्की हो जाता है। अगर मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की मैं बात करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे जनरल फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको बताना चाहता हूँ। सी 10 की पी पे ट्रेड करा है, और अगर इसके ग्रॉस एन पे देखोगे तो 2.71 है। ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो एनपीएस होते हैं ना, वो कब आसमान फाड़ू हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। सच्ची बोलो, मजाक नहीं कर रहा हूं। कब आसमान फाड़ू हो जाते पता नहीं चलता। मान लो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके देखो यहाँ पे पहले 2 से 3 के एनपीए थे, अभी बढ़ के 9 तक हो चुके हैं। तो ऐसी बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, 2 बार सोचनी पड़ती है कि भाई कोई आगे जाके इश्यूज ना हो। तो मान लो कि ये टेम्पररी न्यूज पे पुल बैक करे, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंपैक्ट क्या आएगा, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो न्यूज की वजह से अगर अप्रूवल हो जाता है, हालांकि अप्रूवल हुआ नहीं है, अगर हो जाता है तो एक एक झटका आएगा पॉजिटिव तरफ, ठीक है, लेकिन वो टेम्पररी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। कैप्री ग्लोबल आज 20% की सर्किट मारी, आई एम श्योर किसी न किसी ने बीटीएसटी किया होगा। अब नेगेटिव इश्यूज आना स्टार्ट हुए, और वो ये है कि कंपनी ने क्यूआईपी लाया है, फ्लोर प्राइस है 154 के आसपास, 153 154। अब ये सोचो कि ये स्टॉक की क्लोजिंग है 181, 20% की सर्किट, और अभी फ्लोर प्राइस है 154। तो हुआ कि नहीं रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप। रिटेल इन्वेस्टर्स ने देखा भाई 20% की सर्किट है, कल गैप अप ओपन हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, और आ गई फ्लोर प्राइस 154 की क्यूआईपी, ठीक है। अब अगर मान लो ये गैप डाउन ओपन हुआ, तो क्या करेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स? तो मैं हमेशा एक बात, मेरा थंब रूल है, जो मैं थंब रूल को कभी ब्रेक नहीं करता, और इसकी वजह से मैं मेरे लॉसेस जो होते हैं स्विंग ट्रेड के बहुत कम होते हैं, ठीक है। और वो थंब रूल ये है कि एसएमई के अलावा, ध्यान से सुनिएगा, एसएमई कंपनीज के अलावा अगर कोई रेगुलर कंपनी से, स्मॉल मिड कैप्स की कंपनी से, अगर वो 20% की सर्किट मारती है, तो मैं जनरली बीटीएसटी उसको नहीं करता।
क्यों? क्योंकि कभी भी नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, वो भी आफ्टर द मार्केट और रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप करती है और ये नेगेटिव न्यूज़ जानबूझ के इंसर्ट की जाती है। मैं सीरियसली बोलता हूँ और कोई पप्पा इसको दिखता भी नहीं है। मैं इत मार्केट में सीरियसली इनसाइडर इतने मैनिपुलेशंस है ना, बट अभी क्या मैं बोलूँ यार सीरियसली मेरा भी दिल बहुत खराब होता है यार कि भाई ऐसी कंपनीज़ में अगर ऐसी इश्यूज़ ना आए, तो काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स बेनिफिट कर सकते हैं। बट ठीक है, अभी क्या बोल सकते हैं। तो अब इसका इम्पैक्ट तो चांसेस तो है नेगेटिव होगा। अब देखो मैं डराता नहीं हूँ, लेकिन ये क्लियर आप देख रहे हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट होने के चांसेस हैं। चलिए लास्ट नॉट द लीस्ट टाटा मोटर्स। अब देखो टाटा मोटर्स में कमेंट्री आ चुकी थी, हालाँकि लाइव मार्केट में आ चुकी थी। टाटा मोटर्स में कोई इम्पैक्ट नहीं आया और कमेंट्री ये थी कि कंपनी के वॉल्यूम्स आगे जाके बढ़ने वाले हैं, ठीक है? डबल डिजिट EBITDA मार्जिन का ग्रोथ आने वाला है, ऐसा कंपनी ने क्लियर कट बोला था, ठीक है? लेकिन स्टॉक में कोई मोमेंटम ज़्यादा बड़ी आती हुई नहीं दिखाई दी, ठीक है? तो देखो ऐसा नहीं कि कल नहीं है तो आज भी नहीं आएगी, ट्यूसडे भी नहीं आएगी। 1-2 दिन इसको रडार पे रख सकते हैं। कि क्या ये मोमेंटम करेगा? अगर करेगा तो हम लोग सोचेंगे, ठीक है? बट इसको 1-2 दिन में मोमेंटम करनी चाहिए अगर ये न्यूज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट आना है तो, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पे 1-2 दिन क्या होता है। लेकिन देखो इसको देख के ऑप्शंस-वॉप्शंस करने की कोशिश मत करना वरना ट्रैप हो जाएँगे। पहले एक बार देखो, समझो, सीखो, ठीक है? चलिए, फटाफट आप लोगों की क्वेरीज़ लूँगा। अच्छा हाँ, एक नेगेटिव कमेंट आई है सर की। हालाँकि देखो मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि आपने नेगेटिव कमेंट क्यों की, ठीक है? अभी पता नहीं यहाँ पे एडिटिंग होगा कि नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, सर ने यहाँ पे क्लियर कट बोला है कि सर ठीक है, आपने बहुत बार बोला है वीडियो में, सब बकवास है। देखो, मैं एक सिंपल कर देता हूँ, ठीक है? सिंपल कर देता हूँ। मैंने जो ऑप्शन हेज का वीडियो बनाया ना, ठीक है? मार्केट में जिसके अच्छे फॉलोइंग है, ठीक है? फैन फॉलोइंग है, ठीक है? मान लो कि कोई भी एबीसी बंदा हो गया जो इसके हेजिंग के वीडियोस आते हैं, फैन फॉलोइंग है, जिसके 1 लाख व्यूज़ आते हैं, 2 लाख व्यूज़ आते हैं, 10 लाख व्यूज़ आते हैं। क्या उसके वीडियो देख के एक एक आपको ज़रा-सा भी बेनिफिट मिला? क्या आपको ये लगा कि आपने कोई 1 लाख का कोर्स का सीख लिया, 10 लाख का कोर्स का सीख लिया और आपको एक्चुअल लाइफ में बेनिफिट हुआ? एक्चुअल लाइफ में, ठीक है? हुआ क्या? नहीं हुआ। तो पॉइंट क्या आ जाता है, उनको मार्केटिंग करना अच्छी आता है, उनको वीडियो में ज़्यादा अच्छी तरह से बोलना आता है। हमारा नॉलेज प्योर प्रैक्टिकल है। मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूं हर बार, प्योर प्रैक्टिकल है, ठीक है? तो आपको भाई ठीक है वर्ड अगर इरिटेट कर रहे हैं, भाई मैं ट्राई करूंगा थोड़ा बेटर बोलने की, लेकिन कंटेंट पे फोकस करो, ठीक है? आप कंटेंट पे फोकस करोगे, आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मेरा मेरा तो काम चल ही रहा है, ठीक है? और एक्चुअल में लाइव पोजीशन है मेरी तो है, ठीक है? तो आप कंटेंट पे फोकस करोगे, आपके लिए बेनिफिट होगा और जिसके व्यूज आते हैं वो घंटा उसको उसको क्या आता है, उसका जीरो नॉलेज होगा, ठीक है? 2-4 वीडियो बना देता है, किसी का पॉडकास्ट लेके स्टार्ट कर देता है, बस आ गए व्यूज, घंटा उसको फर्क पड़ता है उसको, ठीक है? उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मार्केट में ऐसे होंगे-पोंगे बहुत आते हैं, जिसमें बस एक मार्केटिंग कर दो और 2-4 लोगों की पॉडकास्ट कर दो या एक बेसिक स्ट्रैटेजी बता दो, ठीक है? हो गए व्यूज आ गए। ठीक है? लोग चेयर पे बैठे-बैठे मतलब बोलते हैं ना आरामदायक चेयर पे बैठे-बैठे वीडियोज़ बनाते हैं लाइव। ला आ जाओ बिटकॉइन पे। घंटा आता है तेरे को बिटकॉइन यार। अगर आता है तो भाई कभी भी लॉस भी बताओ, अपना पूरा P&L बताओ समझ में आए। ठीक है? तो चीज़ें आप भी समझो 2 बार, ओके? बाकी तो आप देखो आप भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं, आप भी जानते हैं कौन ठीक है, कौन ठीक नहीं है। अब अगर आपको लगता है कि 1 मिलियन फॉलोअर्स अच्छा है, उसको देख के आपको उसको ही फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं, मैं तो ना नहीं बोलूँगा किसी को, ठीक है? लेकिन हम भी जेन्युइन हैं, ये एक्चुअल है, आप देख सकते हैं और मैं अगर गलत हूँ, तो आप प्रूफ कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ें गलत है, ये फेक है, ठीक है? क्या कर सकते हैं कोई प्रूफ? नहीं, ठीक है? चलिए एनीवे डॉक्टर यज्ञेश कल सर लाइव आए थे एंड देखो मैं वापस बोलूंगा मैं सर के खिलाफ नहीं हूं बस आप ये समझो कि कंटेंट पे फोकस करो ठीक है तो नेगेटिव मत लेना कंटेंट पे फोकस करो मैं ट्राई करूंगा बाकी मैं थोड़ा बहुत इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा ओके एनीवे चलिए प्रोटीन सर का क्वेश्चन था देखो यज्ञेश जी लाइव आए थे लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था उनकी क्वेरी पे तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये कंपनी आईटी बेस्ड डेफिनेटली है ठीक है लेकिन ग्रोथ नहीं है और आप ये समझो इनका काम का जो था वो आई थिंक पान कार्ड के रिलेटेड है और पान कार्ड का जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है वो दूसरी कंपनीज को दे दिया है गवर्नमेंट ने तो जिनका कामकाज ही 61% पान कार्ड की सर्विस पे है और अगर इंडिया में पान कार्ड 2.0 आ रहा है और 2.0 का कामकाज ये कंपनी को नहीं दिया तो डेफिनेटली फॉलो होगी तो इसमें कोई ग्रोथ ही नहीं है और ये पिट चुकी है ठीक है पिट चुकी है तो बड़ा प्लेयर तभी आएगा जब कंपनी में ग्रोथ आएगा आप ये समझो ठीक है तो कभी कभी क्या होता है सस्ता होता है उसका मीनिंग नहीं कि कंपनी में ग्रोथ है ठीक है बड़े प्लेयर्स कभी कभी निकल जाते हैं और आप देखो कि इसमें कोई प्रोमोटर है भी नहीं तो ऐसी कंपनी क्यों देखना तो ये आप ये समझो मरा पड़ा है कोई ग्रोथ भी नहीं है ज्यादा से ज्यादा कंपनी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है तो बस 2 बार सोचो ठीक है हर कंपनी पॉजिटिव नहीं होती ठीक है ओके चलिए मंगेश
सर का क्वेरी है श्रीराम प्रॉपर्टीज पे। देखो श्रीराम प्रॉपर्टीज का मैं हमेशा एक लेवल बताता हूँ कि राउंड लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होते हैं, लाइक 50, 10, 10, 50, 100, 500, 1000, 3000, 5000, 10,000। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस में वो प्रॉफिट बुकिंग करता है, ठीक है। आप देखोगे 100 के आसपास अभी जाके ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है और अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, अभी शायद हो सकते हैं थोड़ी बहुत और हो। रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ये 3 डिजिट की कंपनी थी, ऑलरेडी 3 डिजिट को टेस्ट हो गया। अब क्या होगा कि टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग आएगा, लेकिन वो टेम्पररी होगा, ठीक है। तो कंपनी में दम है, लेकिन आपका व्यू लंबा हो तो कोई इशू नहीं है। अगर व्यू छोटा है तो पैनिक होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर व्यू छोटा है तो बस उतना देर में रखिएगा कि भाई आपका व्यू कितना रखना है। एनबीसीसी, चलिए आपकी क्वेरीज कहाँ पे है। चलिए सर की क्वेरी ये है, सर एनबीसीसी का आप एक अपडेट दे दीजिए। देखो एनबीसीसी मैंने भी दिखा था, लाइफ हाई के नजदीक पहुंच चुका है, आप देखोगे ऑलमोस्ट लाइफ के नजदीक है। लेकिन देखो जनरली आप ये समझो कोई कंपनीज, जैसे कि मैं मान लो एग्जांपल है तो एनबीसीसी की टॉप से फॉल करती है ऐसे डेली चार्ट में, और वापस ऊपर आती है, टॉप के आसपास आती है, ठीक है। तो पहले टॉप का एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा 100% होते हैं, लेकिन ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आने की एक्सपेक्टेशन है। तो सेम चीज एनबीसीसी है। एनबीसीसी लाइफ हाई के आसपास गया तो वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है, ठीक है। तो ये फॉल करेगा शॉर्ट टर्म के लिए, और कहां तक करेगा वो नहीं पता मुझे, ठीक है। हो सकते हैं 5%, हो सकते हैं 15%, लेकिन शॉर्ट टर्म में फॉल करेगा, ठीक है। तो थोड़ा बस कॉशियस रहेगा, जब तक लाइफ हाई ब्रेक ना करे तब तक थोड़ा केयरफुल रहो, ओके। सिंधु ट्रेड, लास्ट क्वेरी, सिंधु लास्ट सेकंड क्वेरी सिंधु ट्रेड। सर इसके बारे में बताइए। देखो रिजल्ट्स वीक थे सिंधु ट्रेड के, हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन वो टेम्पररी वीक थे और आप देखोगे लाइफ हाई के आसपास पहुंच चुका है ये, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने बोला, सिंधु ट्रेड में इश्यूज नहीं थे, कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छी है। आप देखोगे कंपनी पहले लॉस मेकिंग से प्रॉफिट में आ चुकी है और रिजर्व्स काफी तगड़े बढ़ रहे हैं, तो आगे जाके इनको बेनिफिट और हो सकता है। इन्होंने डेट भी काफी रिड्यूस किया है, तो बेनिफिट देखो चार्ट पे आने ही वाला है, आज नहीं तो कल आने ही वाला है। और आप देखोगे क्लियर कट हो चुका है, एफआई का स्टिक काफी तगड़ा इंक्रीज हुआ है। तो अभी क्या है कि स्लो मूवर है, ठीक है। अगर मार्केट में फॉल आएगा तो इसमें भी फॉल आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो स्लो मूवर है, ठीक है। बट आप शांति से बैठे रहोगे तो शायद बेनिफिट हो, ओके। तो अभी कोई कोई खास मोमेंटम नहीं है, अभी मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई तगड़ी मोमेंटम है एक दो दिन, एक दो महीने के लिए, एक दो दिन के लिए, ठीक है। हो सकता है एक दो दिन कर भी ले, लेकिन इतनी मुझे चार्ट्स पे नहीं दिखाई दे रही मोमेंटम, ठीक है। तो बाकी पॉजिटिव है, लेकिन टाइम लेगा, ऐसा चीजें हैं। चलिए, ओके। लास्ट क्वेरी इन आइनेक्स विंड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म व्यू। भाई नहीं कुछ है, मैंने ऑलरेडी चार्ट देख लिया सर। आपकी क्वेरी जैसी है मैंने चार्ट यूज कर पहले रडार पे रखे, कोई कोई मोमेंटम ही नहीं है। जब तक एक राउंड लेवल ब्रेक नहीं हो जाता 200 का, तब तक कोई मोमेंटम नहीं है, और कोई 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 स्विंग भी नहीं है इसमें। अगर 210 को भी क्रॉस कर लेता तो मैं सोच सकता था भाई टू लाइफ हाई को जाएगा, क्रॉस करेगा। लेकिन जब तक 200 ब्रेक न करे, कोई कोई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म व्यू कोई भी नहीं है, ठीक है। चलिए, आई होप ये चीजें समझ में आ चुकी है। कोई क्वेरी है कमेंट कीजिएगा, फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, आप अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कीजिएगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।